यूनिवर्सिटी के नाम से इसकी भी आने वाली थी। इसी के साथ जोगेंद्र सिंह की महिला मित्र और वर्ष 2015 से लेकर 2013 से लेकर 2015 तक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार और 2015 से 2020 तक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन और जोगेंद्र सिंह की महिला मित्र सरिता कड़वासरा को हमारी टीम ने अभी रोहतक से डिटेन कर लिया है, जिसे भी यहाँ लाकर इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ओवरऑल इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, जब हमने जांच की तो उसमें कई हमें विसंगतियां मिली। उदाहरण के तौर पे जैसे पीटीआई भर्ती हुई वर्ष 2022 की, तो पीटीआई की जो मान्यता है ये ओपीजेएस यूनिवर्सिटी को वर्ष 2015 में मिली और 100 सीट की इसकी मान्यता थी। पीटीआई परीक्षा 2022 में आपको पीटीआई का एडमिशन 2020 से पहले का चाहिए, तो 2015 से लेकर 2016 से इसको मान्यता मिली, तो 2016 से 20 ऐसे 5 कोर्सेज चले। तो मैक्सिमम भी इसके 500 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बीपीएड कोर्स इन्होंने वैलिड रूप से किया हो, परंतु जो नॉमिनेशन आए उसमें 1300 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म में अंकित किया कि हमने बीपीएड की डिग्री ओपीजेएस से की है। जो राजस्थान सरकार के बीपीएड के नॉर्म है कि भाई एक एंट्रेंस टेस्ट होगी, काउंसलिंग होगी और उसके पश्चात एडमिशन बीपीएड में होगा, उसको इन्होंने पूरी तरह से फ्लाउट किया है। डायरेक्ट एडमिशन दिए हैं, कई एडमिशन इन्होंने बैकडेटेड दिए हैं, कई अपने दलालों के साथ मिलकर फर्जी खेल प्रमाण पत्र जारी करने का जो बिजनेस है। अगर मुझे फर्जी खेल प्रमाण पत्र चाहिए तो आई नीड एडमिशन इन सम कॉलेज, तो वो एडमिशन ये टेम्पररी रूप से पैसे लेकर दिखाते और वो गलत तरीके से जो भी इनके गेम्स खेले जाते हैं और उनको फर्जी सर्टिफिकेट मिलते हैं। इन्होंने अपनी जालसाजी छुपाने के लिए वर्ष 2016 से 20 तक का रिकॉर्ड जलाना बता दिया। एक तरफ तो उन्होंने जलाना बताया और उसके बाद लगातार जो परीक्षाएं हो रही है जिसमें इनकी डिग्री लेकर कैंडिडेट्स जा रहे हैं, उसको ये ट्रू या फॉल्स में वेरिफिकेशन का रिप्लाई भी उस संबंधित डिपार्टमेंट को कर रहे थे। तो जब एक बार रिकॉर्ड जल चुका, प्रश्न ये था कि भाई इनके पास कौन सा रिकॉर्ड है, जब ये खुद ही कह रहे कि रिकॉर्ड जल गया, उसके बाद ये वेरिफिकेशन कहाँ से। इसके साथ एक और विसंगति ये थी कि भाई इनको एमएससी या बीएससी एग्रीकल्चर करने की मान्यता इनके एक्ट में है ही नहीं, उसके बावजूद भी इन्होंने कोर्स चलाया, डिग्रियां बांटी और वो डिग्री लेकर आज की डेट में कुछ कैंडिडेट जो हैं वो राजस्थान सरकार में विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे हैं। इस संबंध में जब भी विसंगतियां सामने आई, शिक्षा निदेशालय के साथ हमारी मीटिंग हुई और हमने उन्हें भी नोट कराया है और उन्होंने पुनः वेरिफिकेशन की प्रक्रिया इस संबंध में शुरू कर दी है। इस जोगेंद्र सिंह द्वारा 12 जिले में एक और यूनिवर्सिटी के बनाने की फिराक में अभी है। यूनिवर्सिटी का कैंपस बन गया है, मान्यता अभी सरकार के पास इसकी पेंडिंग है। जो भी इन्होंने डिग्रियां आज तक जारी की है वो न केवल राजस्थान में बल्कि भारत के दूसरे अन्य राज्यों में, स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में काफ़ी बड़ी संख्या में इनकी डिग्री लेकर लोगों ने नौकरी पाई है और आज की डेट में नौकरी कर रहे हैं। एक और विसंगति इसमें सामने ये आई है कि जब हमने इनका रिकॉर्ड देखा कि कितने टीचर्स एम्प्लॉयड है, तो जो सैलरी अकाउंट है वो मुश्किल से इसमें 27 या 28 लोगों का सैलरी अकाउंट है, जिनमें से 8 या 10 नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो अगर हम सभी को टीचर एज्यूम भी करते हैं तो 20 टीचर में और ये कोर्सेज चला रहे हैं लगभग 17-18। तो ऐसी कई विसंगतियां सामने है, जिससे प्रथम दृष्टिया ये है कि एक पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा और ग्राहक अपने दलालों के साथ मिलकर एक डिग्री बेचने का काम ये यूनिवर्सिटी करती आ रही है। जोगेंद्र सिंह के विरुद्ध इससे पहले भी 4 मुकदमे पंजीबद्ध हैं, जिसमें 2 में ये अरेस्ट हो चुका है। ये इनके रेट कोर्स वाइज है, जो सस्ते कोर्सेस है उसके रेट कम है, जो महंगे कोर्सेस है उसके रेट ज़्यादा है। और दूसरा है कि वो कैंडिडेट की काबिलियत कितनी है,
इन द सेंस कि पैसों की काबिलियत क्या है, उसके मुताबिक ये रेट तय होता था। जनरली इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि जब भी कैंडिडेट फॉर्म जब आपको भरना होता है, फॉर्म में आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से आप कर रहे हैं या आपने कहाँ से किया है और रोल नंबर ये मेंशन करना होता है। तो जनरली ये इनका मोडस ऑपरेंडी होता है कि भाई पहले कुछ पैसे लेकर ये रोल नंबर जारी कर देते हैं और उसके बाद जब एक्चुअल सिलेक्शन हो जाता तब ये डिग्री बेचते, वहाँ भी भाव-ताव करते। जो कैंडिडेट इनको पैसे नहीं देता उसके वेरिफिकेशन ये मना कर देते हैं। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी हमारे सामने आए हैं कि भाई कैंडिडेट गया, पहले भाव-ताव कर लिया, मान लो सौदा 5 लाख रुपए में तय हो गया और 5 लाख रुपए में से जब उसने रोल नंबर ले लिया 5 लाख में सौदा तय हो गया। जब वो एग्ज़ाम पास कर गया और डिग्री लेने गया तो उसको कहा कि नहीं भाई 5 नहीं, अब तुझे 8 लाख देने पड़ेंगे। तो कैंडिडेट ने कहा कि नहीं सौदा 5 का हुआ, उसने 5 दे दिए। वेरिफिकेशन के लिए लेटर जाता है, ये कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ से किया नहीं। फिर एक कैंडिडेट रोते-धोते अपने 3 लाख रुपए बचे हुए देता है, फिर उसके बाद एक संशोधित आदेश जारी करते हैं कि पहले जो हमने लेटर जारी किया था उसमें तो हमने गलती से ये लिख दिया था कि हमारे से पढ़ा नहीं, अभी हमने रिकॉर्ड देखा अब हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। तो ऐसे भी कुछ इंस्टेंसेस सामने आए। अभी तक के इंस्टेंसेस में कैश लिया है और ज़्यादातर ये काम दलालों के थ्रू हुआ है, जिसमें कुछ दिनों पहले जो हमने 2-3 दलाल अरेस्ट किए थे, वो इस यूनिवर्सिटी के लिए ही काम कर रहे थे। देखिए फर्जी डिग्री की कई एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें एक एफआईआर में मल्टीपल कैंडिडेट्स भी हैं और अभी जो मास्टर डेटा आरएसएसबी ने शेयर किया है स्पेशली पीटीआई भर्ती का, उसमें एक प्राइमा फेसी 1200 लोगों का मिसमैच है। मिसमैच इन द सेंस कि भाई उन्होंने फॉर्म भर